नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं सुनील कुमार और आज जानेंगे जिला यमुनानगर के अंदर आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता का मूड कि अब की बार विधानसभा चुनावों में कौन सी पार्टी से क्या उम्मीदें लगाकर जनता बैठी है और किस पार्टी से अब तक उसे काम बनते हुए नजर आते हैं। वादों की बात जनता सुन रही है, क्या जनता का इरादा है? आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जिला यमुनानगर के अलग अलग क्षेत्रों में घूमते हुए हम पहुंचे हैं। मुख्य बाजार पड़ता है और यहाँ पर बुक्स मार्केट के साथ साथ कई बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे बात जानते हैं। सर, आपका नाम? चिराग सिंघल। चिराग साहब, जिस तरीके से माहौल चुनावों का चला हुआ है, आपके यहाँ पे भी हर पार्टी का उम्मीदवार आ रहा होगा, तो किस तरीके की यहाँ पर अभी चुनावी चर्चा चली हुई है? देखिए, चुनावी चर्चा में चौधरी आदर्शपाल का नाम सबसे ऊपर आ रहा है आज के टाइम में। और जो पिछली सरकारें रही, चाहे कांग्रेस की रही 5 साल, उसके बाद 10 साल बीजेपी की रही, इन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए, जुमले छोड़े और कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया। थोड़ी सी बारिश होती है, यहाँ पर पानी भर जाता है। अभी परसों ही यहाँ बारिश हुई है, लोगों की दुकानों में पानी भर गया। तो पैसा खर्च किया, लेकिन भ्रष्टाचार जो है ना, वो इनके रगों से निकल नहीं पा रहा है। भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं सारे लोग, और जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक किसी भी देश में डेवलपमेंट नहीं हो सकती। और डेवलपमेंट के साथ साथ सरकारी स्कूल यहाँ बंद होते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देते हैं लोग। मेरा नाम चिराग है। एक चिराग योजना शुरू कर दी हरियाणा सरकार ने, जिसमें कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा वो तो 500 रुपए देगा, और जो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेगा सरकारी स्कूल छोड़ के, उसको सरकार 1100 रुपए देगी। तो आप प्राइवेट स्कूल को प्रमोट कर रहे हो, क्लियर। तो इस तरह की घटिया योजनाएं इस सरकार में लाई गई। और भ्रष्टाचार में नंबर 1, अवैध खनन में नंबर 1, इलीगल प्लांट कटिंग में, ट्री कटिंग में नंबर 1। स्मैक हमारे शहर में 2014 से पहले शायद ही किसी ने नाम सुना हो। आप जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे ही पूछ लेना। आज हर गली मोहल्ले में स्मैक पीता हुआ बच्चा पाया जाता है। हर रोज अखबार में खबरें छपती है। और जब से आचार संहिता लगी है, इतनी स्मैक के केस पकड़े गए हैं, कम से कम 150 से ऊपर। तो पहले क्यों नहीं पकड़े जा रहे थे, अब क्यों पकड़े जा रहे हैं? इसका मतलब प्रशासन का, हमारे नेताओं का आशीर्वाद था उनके ऊपर। और बहुत बुरा हाल है। और स्मैक एक ऐसी चीज है जो जिस घर में घुस गई वो घर का नाश निश्चित है। तो स्मैक का नाश करना है तो एक ही आदमी है, चौधरी आदर्शपाल, जो स्मैक का नाश कर सकता है। हमारे साथ यहाँ पे हैं, इनसे जानते हैं कि आपने तो चिराग साहब की बातें सुनी, आपने काफी सरकारें आती जाती देखी होंगी, लेकिन जो अभी अरविंद केजरीवाल, जिन्हें हरियाणा का बेटा भी कहा जाता है, तो उन्होंने जो नाम कमाया, जो चीजें हुई, तो उनका नाम आ गया एक शराब घोटाले में, जिसे कथित तौर पर अभी माना गया है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि सरकारों की बात हो रही है, तो ये कोई साजिश है? ये साजिश है, सरेआम साजिश है। जितने भी आज तक एमएलए मंत्री आप पार्टी के अंदर हुए, किसी भी आरोप नहीं सिद्ध हो सका अभी तक। आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो क्या है, ये धांधलेबाजी है और कुछ नहीं। और हरियाणा सरकार बीजेपी की बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करती है ना, बिना पर्ची और बिना खर्ची की तो ये काम करते ही नहीं, किसी भी कीमत में नहीं करते। हमारे शिक्षा मंत्री को ले लो, आप स्कूल का करो दौरा, मैं करवाता हूँ। आप देखो इन्होंने कितना तरक्की करी, कोई तरक्की नहीं करी। कोई बेंच नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है, ना लड़कियों के लिए ना लड़कों के लिए। और शिक्षा मंत्री खुद विधानसभा में अपनी रकम नहीं पढ़ सके, ये 1000 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, ये सबको पता है। वीडियो भी वायरल हुआ था। एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा इंग्लिश में, मुझे समझ नहीं आया क्या बोलिए बेटे, वो किसी ने ट्रांसलेट करा, तब बोलते हैं। तो क्या है ये, इनको अपना नहीं दिखता, हमेशा दूसरों को दिखता है। अच्छा, आप दिल्ली या पंजाब गए हैं कभी? बहुत, दिल्ली पंजाब रिश्तेदार में जाते भी हैं, और वहाँ बदली भी है, तभी 3-3 बार सरकार बनी। वहाँ अपने ठप्पे मारे किसी ने। अच्छा, आपने देखा है केजरीवाल? बिल्कुल देखा है, काम किया है। क्या कहते हैं फिर आपके आसपास के लोग? मैं कहूँ काम करेंगे और काम होएगा इनका, लोग खुश हैं। एक पेंशन का मुद्दा उठाया था, इन्होंने ही उठाया था। भाई एक ही पेंशन मिलनी चाहिए। कोई भी मंत्री बनता है 10 बार बनता है, 5 बार बनता है, क्या कांग्रेस ने या बीजेपी ने कभी इसका विरोध किया? इन्होंने शुरुआत करी है, जो शुरुआत करेगा वो बढ़िया रहेगा। चलो, हमारे साथ इधर और भी बैठे हैं,
इनसे जानते हैं। अच्छा, आपने पिछले 10 साल का भाजपा का कार्यकाल देखा होगा, तो आप 10 में से कितने नंबर देंगे भाजपा? देखो जी, पहले तो भाजपा जिसका पार्टी का आपने नाम लिया ना, हमने वो पार्टी देखी भी है और मैं उस पार्टी के साथ रहा हूँ भी, काम भी किया है। ठीक है, हमने तो उस पार्टी के साथ 10 साल अपने जो निकाले ना, हमने सोचा अपनी जिंदगी के 10 साल घुमा दिए। कारण ये था कि जिस पार्टी का हमने साथ दिया था, विकास के नाम पे उन्होंने वोट मांगी थी, तो हमने वोट दे दी। हम तो एक आम नागरिक हैं, हमने सोचा चलो पार्टी आई है तो इसको वोट दे के देखो भी, अच्छा विकास 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 कह रहे हैं, तो हमने उसको वोट दी थी बीजेपी को। हमने जगाधरी का, मैं बासिंदा हूँ, मेरे को यहाँ 24 साल हो गए हैं, हमने यहाँ पे एक भी काम विकास का नहीं देखा जगाधरी में। और मैं जब इधर आया था बुक सेलर पे, मैंने बुक्स ली थी बच्चों के लिए, तो मैं यहाँ देखा, यहाँ एक मेले जैसा माहौल था। मैं भी कैसे क्या हो रहा है, कहने लगे यहाँ पे आम आदमी पार्टी की आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। मैं जी तो बहुत अच्छे कट्टर ईमानदार नेता हैं, उनको तुम देख के जाएंगे, सुन के जाएंगे। तो मैं भी रुक गया यहाँ। तो यहाँ पे जब से मैं देख रहा हूँ आधे घंटे से, यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो यहाँ आप या आपके आसपास या आपके जानने वाले चाहते हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बने या किसी और पार्टी की सरकार? देखो जी, मैं वहाँ से यहाँ पैदल आया, मेरी एक्टिवा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर खड़ी है। इतना यहाँ भीड़ है, इतनी रश है, वह वहाँ से यहाँ आने मेरे को आधा घंटा लग गया। तो मैं पूछ रहा था अभी किसकी ये मीटिंग है, कौन कैसे है। तो यहाँ से चौधरी आदर्शपाल जी आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये सारे ये उनके समर्थक हैं और केजरीवाल जी को सुनने के लिए आए हैं कि वो तो कट्टर ईमानदार हैं, हम तो उनके फैन हैं केजरीवाल के। चलो, हमारे साथ यहाँ पे बुजुर्ग भी है। बुजुर्गो, तुही पंजाबी च कमा हिंदी च, क्योंकि पंजाब याद आ गया। हाँ जी दसो। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਰੇਤਾ ਚੋਰ, ਖੈਰ ਚੋਰ, ਬਜਰੀ ਚੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਐਤਕੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਅੱਛਾ, ਬਸ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਘਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ 84 ਦੇ ਦੰਡਿਆਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਆ ਕੰਮ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚਿੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ? ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜਗਾਧਰੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾਤ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਗਾਧਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਤਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਦਿਖਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਤ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। पिछली बार 75 बार था नारा, आई कितनी 40, आई कितनी 40, अब कहेंगी 4, अगली बार 30 बार। ਅੱਛਾ, 30 ਪਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? अपनी आप 30 ਪਾਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੌਣ 30? नहीं 30 बार होगी बीजेपी। मैंने कहा था 75 पार, फिर 40, फिर 4, फिर 30 पार। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੱਬਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਰੋਡਵੇਜ 2014 ਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ 12 ਜਾਂ 1300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਚਲੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 5-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਜਗਾਦਰੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹੋ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰੇ। ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜੂਗਾ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਪੜੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਸਰ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਚ। ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹਦੇ ਜਨੌਰ ਹੈਗੇ, ਜਨੌਰ ਸਮਝਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛਛਰੋਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏ, ਪਲੇਨ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ। ਵਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਪੇਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੂਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਸ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ। ਛਛਰੋਲੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, 2 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ, 1 ਨੰਬਰ ਸਕੂਲ, ਉਹਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। जब फेसबुक पे गल चली तो द्वार बनी, जाके देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हो रहा है मेरे साथ, यहाँ पर आपने अकरम खान का भी शासनकाल देखा होगा, उसके साथ जो मंत्री रहे हैं उनका भी कमरपाल गुज्जर साहब का भी देखा होगा। तो यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों को जो जन सुविधाएं दी जाती हैं, उनका क्या हाल है? सर हमने सबको चांस दिया, बीजेपी को दिया, कांग्रेस को दिया, सबने राज कर लिया। इस बार आपको चांस देंगे, क्योंकि दिल्ली में जो सुधार हुआ है शिक्षा को लेके और स्वास्थ्य को लेके, उससे हम बड़े खुश हैं और इस बार हम चांस आपको देना चाहेंगे। तो घूमते घुमाते जगाधरी यमुनानगर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अनिल प्रजापति है। अच्छा, प्रजापति साहब, किस तरीके से 10 साल का कार्यकाल आपने देखा है? पहले आपने कई सरकारें आती जाती देखी हैं, इस बार क्या लगता है, क्या कहते हैं यहाँ के जो यमुनानगर जिले के अंदर आने वाले विधानसभा क्षेत्र और आसपास के लोग, और आपका किस तरफ रुझान जा रहा है? देखिए, 10 साल 2014 के अंदर जब मोदी जी ने कहा था भाई अगर हमारी सरकार बनी तो विदेशों में इतना काला धन है कि हम 100 दिन में काला धन ले आएंगे और हर परिवार के, गरीब परिवार के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। तो देश की जनता ने सोचा भाई कोई अच्छा नेता देश में आया है जो गरीब लोगों का भला कर सकता है। तो बहुत बड़ा मैंडेट बीजेपी को जनता ने दिया था, लेकिन जीतने के बाद 10 साल तक देश की जनता को इतना भ्रमित किया गया कि देश को बांटने का काम किया गया, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया गया, जाटों को नॉन जाटों से लड़ाया गया और यादवों को दूसरी जातों से लड़ाया गया। तो ये देश के अंदर एक नफरत की राजनीति बीजेपी ने की। नफरत की राजनीति अगर भाजपा ने की है, आपको ये बात को मैं काट रहा हूँ, तो फिर तीसरी बार फिर क्यों मोदी सरकार बनी? हाँ, ये आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। भी तीसरी बार अब बीजेपी जीतती कहाँ है? इनका नारा था 400 पार का, तो कहाँ खड़े? 240 पे खड़े, तो नहीं जीतते। लोग नहीं चाहते, लोगों ने नहीं वोट दी। और अगर ये 240 पे भी आए हैं तो ये भी बेईमानी से आए हैं। ये तो आपको भी खबर है कि 89 सीट्स ऐसी है जो इन्होंने बेईमानी से हासिल किया, नहीं तो उनका पूरे देश में सुपड़ा साफ हो गया। हमारे पास तो कोई पुख्ता बात है नहीं, तो हम तो मान। हाँ, ये बात जो 89 की है ये मीडिया की बात है, मेरी अपनी बात नहीं है। मीडिया की बात को ही मैं आपके बात कर रहा हूँ। अब रही बात यहाँ की जगाधरी विधानसभा में आप आए हैं,
यहाँ पर इस समय ये हालात हैं कि हर आदमी अपने कागज उठा के नगर निगम के चक्कर काट रहा है। फैमिली आईडी सरकार ने बनाई है, बीजेपी सरकार ने, जिसकी इनकम 1 लाख की है उसकी 3 लाख कर दी, जिसका 77 गज का प्लाट है, 50 गज का प्लाट है, उसका 400 गज का कर दिया। मतलब लोगों को कागजों में ही उलझा के रखा, दफ्तरों के चक्कर ही कटवा के रखे। लोग बहुत परेशान है इस चीज से। इसलिए अब की बार ये बदलाव की राजनीति लोग चाह रहे हैं, जो यहाँ की जनता चाह रही है, वो कहते हैं भी बदलाव होना चाहिए। बदलाव की आपने बात कही, तो बदलाव की बात तो शायद यहाँ पे हरियाणा में अब की बार आम आदमी पार्टी कर रही है, तो आपको लगता है लोगों में है रुझान उसका? हाँ, नहीं, आम आदमी पार्टी देखो एक ईमानदार पार्टी है, और इन्होंने दिल्ली में भी बढ़िया काम करे और पंजाब में भी बहुत अच्छे काम करे, और यहाँ हरियाणा में भी ये हरियाणा की जनता के सामने एक ईमानदार विकल्प है। तो हरियाणा की जनता भी सोच रही है कि हमें भी एक दिल्ली की तरह और पंजाब की तरह यहाँ सरकार चाहिए। हरियाणा के लोग चाहते हैं इस बार। आप पंजाब गए हैं या दिल्ली का रुख तो आपने शायद किया ही होगा, लेकिन पंजाब में जब से सरकार बनी तो आपने देखे वहां पर क्या कुछ बदलाव हुए? भाई हरियाणा में चाहते हैं लोग। हाँ, पंजाब के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्या है जनता की, बिजली के बिल है, पानी है, महिलाओं का सफर है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा है, और सबसे बड़ी बात हरियाणा में तो बीजेपी ने 1000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। 4 लाख बच्चों का फर्जी एडमिशन दिखाया गया। कंवरपाल गुर्जर जी शिक्षा मंत्री थे, 4 लाख फर्जी बच्चों का एडमिशन दिखाया गया। क्या ये सरकारें चाहिए हरियाणा की जनता को? एक मिनट पूरी बात होने दो। दिल्ली के अंदर देखो, आम आदमी पार्टी ने जब से सरकार आई है दिल्ली में सरकारी स्कूल, विश्व स्तरीय सरकारी स्कूल बनाए, आप भी जानते हैं। उसके बाद पंजाब के लोगों ने पसंद किया आम आदमी पार्टी को, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की, वहां भी इन्होंने सरकारी स्कूलों को बहुत बढ़िया बनाया और पढ़ाई फ्री करी है, और मोहल्ला क्लिनिक और भी बहुत सी सुविधाएं हैं जो आम आदमी पार्टी पंजाब में कर रही है। अब यही चीजें लेके आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी आई हुई है। वो कहते भाई हमें एक बार मौका में दो। आप 70 साल हो गए दूसरी पार्टियों को मौका देते हो, कम से कम एक मौका तो हमें दो ना। अगर एक मौका आप देते हो, अगर काम नहीं हो तो अगले 5 साल बाद बदल देना, इसमें क्या? ये तो जनता जनार्दन है, ये जिसे चाहे तो अर्श पे बिठा दे, जिसे चाहे फर्श पे बिठा दे। चलो देखते हैं किसे अर्श और फर्श पे बिठाते हैं और लोगों से भी बातचीत करते हैं। मेरे साथ इस वक्त राजेंद्र कुमार जी हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर यमुनानगर में क्या कुछ माहौल बन रहा है। राजेंद्र जी, क्या चुनावी माहौल है इस बार? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे पास आए। हम निष्पक्ष होकर आपको बात बताएंगे। यहाँ जो है बहुत जबरदस्त हॉट सीट बन चुकी है पूरे हरियाणा के अंदर, और आप खुद भी देख रहे होंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी है, जो यहाँ से 10 साल से जीती है, वो उसकी एंटी कंपेंसी बहुत है। लोग जो है मतलब उनके अपने ही बीजेपी का जो कैडर है वो बहुत नाराज है, क्योंकि देखो 5 साल के बाद ही एंटी कंपेंसी हो जाती है, लेकिन 10 साल में तो और बढ़ जाती है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, जो मीडियम वर्ग है वो बहुत परेशान है। एक तो आईडी से, कॉरपोरेशन की आईडी से, और अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ से, और उसके बाद डेवलपमेंट चार्ज बढ़ा दिए, और उसके बाद जो मध्यम वर्ग है उनका रोजगार नहीं है, रोजगार में बड़ा फर्क पड़ा, और उसके बाद महंगाई चरम सीमा पे है। तो मुद्दे बहुत हैं कहने को, लेकिन हम कहते हैं अगर रोजगार हो ना तो महंगाई भी कुछ नहीं कहती है। लेकिन डबल मार ये है कि एक तो महंगाई, दूसरा रोजगार नहीं है। तो इसका जो है खास करके मीडियम वर्ग जो है बहुत परेशान है। तो वो मतलब कि जो अब तक जो है मतलब यहाँ की सीट पे जो बीजेपी है वो तो पिछड़ चुकी है। देखो, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं किसी की विरोधता नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो इस टाइम जो मेन जगाधरी के अंदर जो टक्कर है वो कांग्रेस और पार्टी की है। लेकिन जैसे ही आज जो मतलब माहौल बन रहा है, अब इसका जो वोट का स्विंग है वो इसके बाद पता लगेगा। लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस और आपकी टक्कर है, तीसरी बार कंवरपाल गुर्जर को भाजपा ने टिकट दिया जगाधरी से, तो क्या उनको कुछ नहीं दिखता? ना, उनके पास सर्वे है सारा, लेकिन क्या है कि जो यहाँ का विधायक है ना जी बीजेपी का, उनकी पकड़ सेंटर तक है। मतलब उनके हाथ में बहुत कुछ है यहाँ का हरियाणा का। तो उन्होंने मतलब कि इनकी टिकट को इग्नोर नहीं कर सकते थे, दबदबा बहुत है। तो लेकिन ये तो खुद बीजेपी वाले भी बोलने लगे हैं कि भाई हम अब इस रेस में नहीं है। पिछली बार 65,000 के करीब वोट मिली थी, तो ये मान के मोटा मोटा आइडिया ला लो कि 40,000 वोट जो है ना
वो बीजेपी की जो डिवाइड हो चुकी है। तो हरियाणा का किसान क्या भाजपा को वोट देगा, कांग्रेस को देगा, किसे देगा? देखो जी, जो किसान है वो बीजेपी को तो वोट देता नहीं है। अब ये पता तो लगेगा, देखो जी, चुनाव के बाद जब पेटियां खुलेंगी कि किसान किधर गया, व्यापारी किधर गया, गरीब तबका किधर गया, सरकारी नौकरी वाला किधर गया, ये तो अब पेटियां खुलने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन किसान बहुत नाराज हैं, मध्यम वर्ग बहुत नाराज हैं, तो कहने का मतलब नाराजगी बहुत है। तो आपने देखा जिला यमुनानगर की जनता का मूड, लेकिन ट्रायंगल फाइट जो आकर देखने को मिली वो मिली विधानसभा क्षेत्र जगाधरी में, जहां पर एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही चुनाव प्रचार शुरू किया और आप उम्मीदवार आदर्श पाल के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। दूसरी तरफ खान साहब जो कांग्रेस में पहले भी टिकट पर सत्ता में आए, लेकिन क्या फिर सत्ता में विधानसभा पहुंच पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, तीसरी बार भाजपा ने जिस पर भरोसा जताया है, कंवरपाल, क्योंकि लगातार मंत्री रह चुके, फिर उसके बाद सत्ता में बार बार वापसी कर चुके, तो क्या अब की बार जनता अपना फैसला किसके पक्ष में सुनाएगी? क्या जनता ने कहा आपने सुन लिया, लेकिन सारी बात आकर 5 तारीख को तय करेगा मतदाता कि किसके पक्ष में वोट डालेगा, जिसका फैसला 8 अक्टूबर को आएगा। इंतजार सबको है, समीकरण आने वाले दिनों में क्या बनते हैं और जनता अपना फैसला क्या देती है, ये अब भविष्य के गर्भ में है। मैं सुनील कुमार, कैमरा पर्सन चिराग के साथ, दैनिक जागरण, यमुनानगर।